जय हिंद दोस्तों। आज हम 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं उनकी वीडियो लेकर आए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। देखिएगा क्योंकि 100% पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देर ना करते सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं कि कितने लोगों को पद्म विभूषण, कितने लोगों को पद्म भूषण, कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब चलिए 5 लोगों को पद्म विभूषण और 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया। चलिए देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि वर्ष 2026 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 131 लोगों। ध्यान दीजिए, इसका आंसर सी होगा 131। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ कि 2026 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो इसका आंसर होगा ए, कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आप लोग सामने है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को वर्ष 2026 में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र सिंह देओल को। तो इसका आंसर होगा बी, पद्म विभूषण। इसका आंसर बी होगा, पद्म विभूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने कि वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों की सूची कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया है। ये पद्म पुरस्कारों की सूची में कुल कितने महिलाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा 19 महिलाएं इसमें शामिल हैं पद्म पुरस्कार श्रेणी में। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 5वां है, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। मरने के बाद उन्हें पुरस्कार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर होगा 16। इसका आंसर होगा बी, 16 व्यक्तियों को। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता जिन्हें वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया, उनका नाम क्या है। उन्हें मरणोपरांत दिया गया है, इनका नाम खास याद रखिएगा। तो इनका नाम BS अच्युतानंदन। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए, BS अच्युतानंदन। ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 7वां आप लोगों के सामने है कि वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में जिस वायलिन वादन करते थे कि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस प्रख्यात हस्ती को पद्म विभूषण दिया गया। ये वायलिन बजाते थे। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा सुश्री एन राजम, सुश्री एन राजम। ध्यान रखिएगा इनका नाम। ये उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश के पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 8वां स्क्रीन पर है कि पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता KT थॉमस का संबंध किस क्षेत्र से, जो पूर्व कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। KT थॉमस क्या रह चुके हैं? पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, KT थॉमस जी। तो इसका आंसर होगा बी, सार्वजनिक मामले और जनकार्य। इसका आंसर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक मामले और जनकार्य में। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। मलयालम सिनेमा के किस मेगा स्टार को दिग्गज अभिनेता वर्ष 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलयालम सिनेमा के मेगा स्टार और दिग्गज अभिनेता हैं। ध्यान दीजिएगा, 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा बी, ममूटी। क्या नाम? ममूटी। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 पे, भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुश्री अलका याग्निक को वर्ष 2026 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। अलका याग्निक कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा बी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी होगा, पद्म भूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट के कप्तान श्री रोहित शर्मा को खेल के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए वर्ष 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, पद्मश्री। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, दिखाई नहीं दे रहा, पद्मश्री। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, रोहित शर्मा को मिला है पद्मश्री। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ।
भारत के किस महान टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2026 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? किससे पद्म भूषण मिला? इनको ध्यान दीजिएगा, सम्मान से नवाजा गया है। किसको मिला है पद्म भूषण? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा विजय अमृतराज को। इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसका आंसर बी होगा विजय अमृतराज, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2026 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल के किस विद्वान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये साउथ के हैं, ध्यान दीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका आंसर होगा ए, श्री पी नारायण, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए होगा श्री पी नारायण। इनका नाम क्या है? श्री पी नारायण, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 14वां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी होगा 13। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्क्रीन पर आया होगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 2026 में घोषित पुरस्कारों के पद्मश्री पुरस्कारों की कुल कितनी संख्या थी? कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार थे? ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर 113 होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर सी होगा 113। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने कि व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के किस संस्थापक को वर्ष 2026 में पद्म भूषण दिया गया? ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा के संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम तो उदय कोटक, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये होगा उदय कोटक। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है कि झारखंड के किस दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया? तो किसको दिया गया? इसका आंसर होगा ए, शिबू सोरेन को, शिबू सोरेन, ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्योंकि मरणोपरांत इनको दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है कि भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की कप्तान वर्तमान कप्तान है जिन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? वर्तमान में एक कप्तान है टीम की, इनका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा इनका नाम। तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर या भुल्लर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ब्लर आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, हरमनप्रीत कौर भुल्लर। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए किस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को वर्ष 2026 में पद्म भूषण दिया गया है? ये डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, ध्यान रखिए, इनका नाम बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा इनके नाम को, दत्तात्रेय उनका नाम है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पे कि पद्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष किस राष्ट्रीय अवसर की पूर्व संध्या पर की जाती है? तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर की जाती है, इसका आंसर होगा बी, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर की जाती है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं।